सर, यस। आज मैं आपसे जो है शेयर मार्केट के बारे में कुछ विशेष बातचीत करना चाहता हूँ। जरूर। जैसे कि शेयर मार्केट में कंटिन्यूअसली, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि 5 महीना से कंटिन्यू फॉलिंग चल रहा है। जैसे कि बड़े इन्वेस्टर, जो भी छोटे-मोटे इन्वेस्टर है, उसका पोर्टफोलियो करीब-करीब 50% पे 50% आ हो चुका गया। है। हाँ हाँ, मोटा मोटी इस साल का अगर कोई इनकम टैक्स फाइल करेगा मुकेश जी, तो अगर जिसका शेयर का और इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट किया होगा, तो मुझे लगता है 100% में 99% लोगों का रेट दिखेगा। हाँ, अब मतलब लॉस का, ये कंप्लीट लॉस गया होगा। जैसे कि आज के मार्केट के बारे में बात करें तो आज काफ़ी बाजार जो है गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन के बाद कंटिन्यूअसली बाजार और भी फॉलिंग चलता करते गिरता चला गया। जैसे कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है। और ये जो 420.35 पॉइंट गिरावट के साथ 22,124 पे बंद हुआ। और सेंसेक्स जो है ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो कि 1,414 1400 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। 73,198 पे बंद हुआ। बंद हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत की मार्केट। हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी गिरावट का क्या रीजन हो सकता है? जी जरूर। मुझे जो मेरे अनुभव से जो लगता है, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। भारत की मार्केट एक समय में आप देख रहे थे, पिछले 5 महीना का आप जब रिकॉर्ड लीजिएगा तो रिकॉर्ड में पता चला है कि मार्केट मोटा मोटी 50-60 के बीच में रेंग रहा था। अचानक 25,000 पॉइंट, मोटा मोटी 25,000 पॉइंट, मैं सैकड़ों सैकड़ों की बातें नहीं कर रहा हूँ, 25,000 पॉइंट छलांग मार के 87,000 तक गया हुआ था, ऐसे 87,000 तक गया हुआ था। अब रीजन क्या था, किस रीजन से ऊपर गया था? अब इस पे जरा गौर डालेंगे तो लोग परचेज कर रहे थे शेयर। अब पैसा कहां से गिर रहा था ये नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। फॉरेन इन्वेस्टर, लोगों का कहना है कि एफआईआई गिर रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा डाल रहे थे, और आज कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, कंटिन्यूअसली पिछले 5 महीनों से पैसा निकाल रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा रीजन है वो यूएस गवर्नमेंट, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, ट्रम्प की सरकार है जो आई, वो भारतीयों का विरोध करके आई। इंडियन को एक मोस्ट नीचे दिखाने के क्रम में, अपने वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में इंडियन को नीचे दिखाने की कोशिश उन्होंने किया, और तब वो गवर्नमेंट में आए। अब गवर्नमेंट में आए, मेक अगेन अमेरिका को ग्रेट अगेन करना चाह रहे थे वो। तो जब ट्रम्प सरकार आए तो सबसे पहले वो अमेरिकन के लिए काम करेंगे। अमेरिकन के लिए काम कैसे होगा? हमारे यहाँ जो ट्रेड सरप्लस है, हमारे और अमेरिका के बीच ट्रेड का सरप्लस होता है। अब पूछेगा कैसे सरप्लस होता है? हम लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर, खाने की सामग्री, ऑटोमोबाइल की सामग्री, बहुत सारी चीजें भेजते हैं अमेरिका को, और अमेरिका भी हमारे यहाँ ट्रेड करते हैं। अमेरिका भी मोबाइल भेजती है, कंपनियां टेक्निकल सप्लाई करती है, सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है। तो जितना अमेरिका यहाँ भेजती है और जितना हम वहां भेजते हैं, उसके बीच का डिफरेंस सरप्लस कहलाता है, ट्रेड सरप्लस। और वो छोटा मोटा सरप्लस नहीं है, 10 लाख करोड़ का सरप्लस। तो वो ट्रम्प सरकार तो सोचेगा ना कि 10 लाख सरप्लस जो हमारे अमेरिका से इंडिया में जा रहा है किसी न किसी कारण बस, तो हम उसको क्या करें? ब्रेक करें। कोई भी गवर्नमेंट सोचेगी हम उसको ब्रेक करें। लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए दुर्भाग्य है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए दुर्भाग्य है कि वो अपने स्तर पर कुछ नहीं कर रही। आप अगर गवर्नमेंट के किसी भी मेंबर से, किसी भी व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो आपको फनी रिप्लाई देंगे। रिप्लाई क्या आता है? अरे रुपया थोड़ी गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये सुने होंगे। सुने, लेकिन अभी रुपया देखिए ना, अभी 88 रुपये। अरे सर, ये 100 के पार जाएगा। अभी तो केवल अनाउंसमेंट हुआ है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने केवल अनाउंस किया है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं टैरिफ जो मैं नहीं लगा था वो लगाऊंगा। वही तो टैरिफ लगाएगा तो क्या होगा, ये जरा सोच के। वही तो अभी तो केवल 87-88 रुपया पे केवल बोला, आज ट्रेड कर रहा था। अब होगा अब की बार 100 के पार रुपया 100 के पार वो रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट कोई ठोस कदम इसके लिए नहीं उठा रही है, कोई ठोस रिप्लाई भी नहीं दे रही है। और
सबसे बड़ी बात, रिप्लाई भी अगर देगी तो गवर्नमेंट के बातों पे भरोसा लोगों को नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट में लोग बैठते हैं वो अपने बातों के लिए जाने जाते हैं कि मैंने ये बातें बोला तो पूरा किया। और अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट है 15 सालों से तो है, लेकिन बातों के लिए नहीं जानी जाती है। जितने भी लीडर हैं वो बकवास बातों के लिए जाने जाते हैं। आप इसको गौर करेंगे, मैं किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूं, मैं इस देश के लिए, देश के जो तत्व है, देश के जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं कि सोच उनकी विजन जो देखिएगा ना, तो विजन बहुत लिमिटेड है, विजन आगे की नहीं। 2-3 रीजन है। एक गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंजिंग, टैरिफ लाने का प्लान है ट्रंप का। दूसरा, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया, आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। वो गोल्डन कार्ड निकाल रहे हैं कि हमारे यहाँ रहने के लिए 50 करोड़ रुपया दो, गोल्डन कार्ड, मतलब 50 करोड़ उनके यहाँ इन्वेस्ट करिए, गोल्डन कार्ड ले लीजिए। तो एक रीजन ये भी बना है, कोई सब व्यक्ति चाहता है अमेरिका में बिजनेस करना। एक और रीजन है, अमेरिकन गवर्नमेंट अपने बातों पे इतना सोचिए सटीक वर्क कर रही है कि इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, जो 4 कंपनी 5 कंपनी वर्क कर रही थी, जो ईरान इराक से आपको सामान इंडिया को दिला रही थी, मतलब अमेरिका में उसका ऑफिस सेटल था और यहाँ वर्क कर रही थी, यहाँ सप्लाई कर रही थी माल, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब पूछेगा बैन करने का क्या रीजन है, तो उस कंपनी को पहले बैन किया, वो वर्क नहीं करेगी और अमेरिका प्रेशर करेगी इंडियन गवर्नमेंट कि आप हमारे यहाँ से, हम जहां से कहेंगे वहां से तेल लो या हमारे यहाँ से तेल। मतलब एक नीति थोपी जा रही है और देश के जो लीडर हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कुछ बोलने के लिए भी सक्षम नहीं। हम लोग तो सोचते थे कि आईएएस लोग देश चलाते हैं, लेकिन आईएएस लोग पॉलिटिकल कैरियर में आ जाए तो देश बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ही आप देखिएगा तो जाते हैं तो बच्चे के साथ खेलते हैं, बैठे रहते हैं किसी कोना में। विदेश मंत्री ऐसा होना चाहिए, मान लेते हैं कि चलिए लालू यादव करप्ट लोग थे, बहुत सारे लोग करप्ट थे, लेकिन बोलने वाले लोग थे, हिम्मत वाले लोग थे। जब इंदिरा गांधी थी तो हिम्मत वाले लोग थे, बोलते थे, जाके मंच पे जाके बोलते थे, और जब बोलते थे तो उसका इम्पैक्ट होता था, सामने वाला डरता था कि यदि ये प्रॉब्लम हो गया तो ये हो जाएगा। उसको भी अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए डर लगता था। अभी वो बातें हैं नहीं, ये अपने देश के लीडर जाते हैं वहां तो मौनी बाबा बन के आ जाते हैं, सवाल पूछा जाता है, 2 देश के मुखिया वगैरह वगैरह, चर्चा होने लगती है। 1-2 रीजन और है, चाइना गवर्नमेंट का भी है इसमें रिलेटेड है, चाइना गवर्नमेंट भी। चाइना ने अपने पॉलिसी को थोड़ा सा लूज किया है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो तो हमेशा सोचेंगे कि भैया हमारा पैसा बने। आज का आप मार्केट स्थिति देख लीजिए, जो व्यक्ति आज से 2-3 महीना 6 महीना पहले पैसा जितना इन्वेस्ट किए होंगे इक्विटी में, इक्विटी का पैसा उनका आधा दिख रहा है, 50% हो गया। भैया जो 10 लाख लगाया वो 5 लाख दिख रहा है। भाई 10 लाख रुपया लगाया क्यों कि भैया 20 मिलेगा, 15 मिलेगा। यहां तक कि जो लोग एसआईपी में लगाते थे उनका पैसा 25, 30, 50% तक उनका भी गिरा हुआ। बड़े लोग हल्ला कर रहे थे, मैं एसआईपी में पैसा लगा रहा हूं, मैं एसआईपी में पैसा लगा रहा हूं, अरे एसआईपी में डाल दो, कुछ भी मत सोचो, एसआईपी में डाल दो। भैया एसआईपी में डाल दो, इकोनॉमी का स्टेबिलिटी भी तो देख लो। डालते डालते लोगों ने डाल तो दिया पैसा, उससे पैसा तो मार्केट का गुब्बारा फूल गया। अब धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, तो मार्केट धीरे धीरे क्रैश कर रहा है। इतना ही नहीं मुकेश जी, आप तो मार्केट के एक्सपर्ट हैं और मुझे लगता है कि डेली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगभग ज्ञान पे रहते हैं, वर्क करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आपका तो ट्रेड अलग है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से माइंडेड है, आप तो गैम्बलर हैं, गेम करते हैं आप, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हार्ट के साफ लोग हैं कि हम पैसा लगाएं, मेरे पास 2 पैसा, उनके लिए तो बहुत बुरा चीज है। आप समझ लीजिए कि पिछला गिरावट हुआ था 10 लाख करोड़ का नुकसान, ये गिरावट हुआ है 7 से 8, 8.5 लाख करोड़ का नुकसान। तो ये पैसा नॉर्मल जनता के जा रहे हैं, लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है। लेकिन अब समस्या है कि जो व्यक्ति सुपरविजन में है उनसे सुपरविजन की आशा भी लोग नहीं करते हैं, तो क्या करें लोग, पैसा तो निकालेंगे इकोनॉमी से, इकोनॉमी को तो क्रैश होना है।
और इससे ज्यादा मुझे लगता है आगे के दिनों में इकोनॉमी क्रैश करेगी। आपका अनुमान हो सकता है अलग हो, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है जो गुब्बारा पहले फूलते फूलते फूला था वो पूरा का पूरा पचकेगा। ये बात ध्यान रखिए। निफ्टी का लेवल जैसे निफ्टी का दिख रहा है कि 21,000 तक ये जा सकता है। नहीं 21,000 नहीं, वो 20,000 के नीचे, अगर 20,000 21,000 अगर टूटेगा 21,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर वो 18-20 तक, 18-20 के बीच में रहेगा, 18 तक आ सकता है वो। ऐसा नहीं है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, 18-19 तक भी वो जा सकता है। अभी मान लीजिए कि सबका पोर्टफोलियो 40 to 50% डाउन चल रहा है, तो अगर हम आपको 20,000 क्या तक आ जाता है तो फिर तो उम्मीद लगा सकते हैं 60% 70% भी पोर्टफोलियो जा जी, सकते हैं। अगर पैसा लोगों ने नहीं निकाला, 20,000 से नीचे जाते ही उनका पैसा आप देखिएगा 80% तक खत्म हो गया पैसा। क्योंकि जैसे कि 100 रुपया से अगर घट के 50 रुपया आ गया तो वो आप उसे कह सकते हैं कि 50% डाउन हुआ। लेकिन 50 से अगर फिर 100 तक पहुंचने में तो 100% एफर्ट लगता है। अभी जैसे निफ्टी अगर निफ्टी 26,500 से ट्रेड करके आया है, अब यहाँ अभी मान लीजिए देखिए कि मुकेश जी, इसमें एक मिथ और है। देखिए ये गुब्बारा है, ये फूलेगा पचकेगा। इसमें जो बहुत सारी, देखिए कांड ऐसी नहीं होता है, शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, होते रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस बीच में 26,000 फिर टच नहीं करेगा, टच कर भी सकता है। टच करेगा लेकिन बहुत मुश्किल है ना। टच करेगा, वही होना। गैम्बलर जब एक बार गेम मार्केट में करेंगे, आज 8 लाख करोड़ किसी का निकाल लिए, किसी एक का नहीं पूरे देश से निकाल लिए, फिर किसी दिन गुब्बारा को फुलाएंगे फिर 8 लाख करोड़ निकाल लेंगे। ये गेम चलता रहेगा। और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने गवर्नमेंट के प्रति होना चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएं। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज को सुधारने के लिए कोई स्टेप, स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए? आप बताइए, आप हमको बताइए, आप तो इतना दिन से मार्केट में, बताइए तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ली हो मार्केट को सुधारने के लिए। लगातार कांड पे कांड हो रहे हैं, अडानी कांड से लेके माधवीपुरी बुच कांड, उसके बाद चलिए भाई भू राजनीतिक जो दबाव होते हैं, लड़ाइयां होती है, युद्ध होते हैं, वो तो जियो पॉलिटिकल होते रहते हैं, वो रीजन है। वो रीजन बहुत कम देखिएगा इम्पैक्ट किए हैं, उससे ज्यादा इम्पैक्ट किया है छोटा सा न्यूज आया हिंडनबर्ग रिसर्च, पता चला मार्केट क्रैश। भाई कोई व्यक्ति इतना स्ट्रांग है जो कल बंद हो गया और फिर भी एक शब्द बोल दिया तो आपका मार्केट क्रैश कर गया। हमारे मार्केट की क्या स्टेबिलिटी, आप जरा सोच के बताइए। एक व्यक्ति के रिपोर्ट से मार्केट क्रैश कर जाता, एक व्यक्ति का नाम लेने से मार्केट क्रैश कर जाता। हमारे देश, इसका मतलब है 2-4-10 लोगों के हाथ में जो है वो है। वो जो 2-4-10 लोग पैसा समेटेंगे, यहां से निकल लेंगे, काम खत्म, इकोनॉमी का बंटा था। तो जरा सा सतर्कता की जरूरत है अभी मार्केट में। एसआईपी में मिला के अभी इन्वेस्ट ना ही करे तो, ना करे तो बराबर है। हाँ, ट्रेडिंग पे ध्यान दे सकते। लेकिन एक बार जरा गौर करिए, इनकम टैक्स भी लोग फाइल करते हैं, इनकम टैक्स में भी कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं बना है। अब जरा सोच के देखिए, 12 लाख आपका फ्री इनकम कर दिया गया। 12 लाख फ्री इनकम का मुकेश सर समझते हैं, असल 5 लाख रुपया तो कोई कमा नहीं पा रहा है ना, आप 12 लाख फ्री कर रहे हो। और उसमें कभी ये नहीं कहा कि आपने इसमें इन्वेस्ट कर दो तो आपको इतना छूट मिल जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट को क्या बोला, बिल्कुल बंद हो जाए। पीपीएफ, एनपीएफ, जो भी है सबको आपने ताक पे रख दिया, एलआईसी, बॉन्ड, सबको ताक पे रख। अब लोग सोचेगा भी नहीं उसको खरीदने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो अभी इकोनॉमी को और क्राइसिस में डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों।